वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ मैं आपके साथ, वो है कि कैसे जीते अपने पति का दिल। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि हम तो पत्नी के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट पत्नी जिसे कुछ हमारे लिए करना चाहिए वो हमें फॉर ग्रांटेड लेती है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, बहुत अनमोल है ये रिश्ता जो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए चुना गया है। चाहे वो आपने खुद से चुना है और चाहे आपके घर वालों ने चुना है। कुछ चीज़ों के लिए कुछ बातों का ध्यान रख करके आप बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बना सकते हैं इसको अपने जीवन का। तो पॉइंट्स के साथ में डिस्कस करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको समझने में, मुझे समझाने में। तो पहला पॉइंट ले लेते हैं दोस्तों, बेस्ट फ्रेंड बनिए अपने पति की। आप चाहती हैं आपकी कोई केयर करे, लेकिन कोई और भी तो हो सकता है जो आपसे उम्मीद करे कि आप उसकी केयर करें। उनके सुख में, उनके दुख में आप उनकी जीवन संगिनी हैं, उनके साथ खड़ी रहेंगी। तो जो मनोबल बढ़ता है, जो उनको हिम्मत आएगी, वो किसी के कहने से नहीं आएगी। पूरी फौज खड़ी हो जाएगी तो भी नहीं। अगर पत्नी का साथ है तो पति हर मुकाम पे विजय प्राप्त करता है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर आप उनके सुख दुख में, ऐसा नहीं कि सुख में है तब तो आप साथ में हैं, पति दुख में है, तकलीफ़ में है, तो आप छोड़ के बस अपनी दुनिया में जिए। ये संभव भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। अर्धांगिनी का मतलब ही यही है कि उनके सुख को आप कम चाहे एंजॉय करें, लेकिन उनके दुख को उन्हीं की तरह समझना पड़ेगा। दिल के तार तभी जुड़ेंगे। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स मेरा, घर को और खुद को प्रेजेंटेबल रखिए। ऐसा नहीं है कि हर समय आप श्रृंगार करके बैठिए और बहुत सज धज के बैठिए, है ना, गुड़िया की तरह सज कर, कोई ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, ऐसा भी ना रखिए कि आप बिल्कुल कई दिन से आपने कंघी नहीं की है, आप नाइटी में टहल रहे हैं, आप नाइट ड्रेस में टहल रहे हैं, या एवं ही कुछ पहन लिया, कॉम्बिनेशन खराब सा बना करके। पति आपके दिन भर के लिए ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, और जब वो लौट के आते हैं घर पे, तो पत्नी प्रेजेंटेबल हो, सुंदर लगे, दिखने में आकर्षक लगे, तो आदमी की आधी थकान तो ऐसे उतर जाती है। फिर वो बैठे थोड़ी देर आपसे बातें करें। ये समय अपने लिए, अपने पति के लिए ज़रूर रखिए कि आप दिन भर की बातें जो भी आपको शेयर करनी है या शेयर नहीं करनी है तो बस सुननी ही है, ये एक समय थोड़ा देर का ज़रूर रखिए। ये बहुत बड़ा मानसिक संबल होता है। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो है एक दूसरे को पूरा समय दीजिए और पूरा सम्मान दीजिए। समय से मतलब ये हुआ कि आप फैमिली के लिए आप भी दिन भर खर्च होती हैं और आपके पति भी घर से बाहर घर के लिए खर्च होते हैं। लेकिन जब आदमी कहीं से भी हारा हुआ या परेशान कैसा भी घर आता है और उसका जीवन साथी उसको संबल देता है, हिम्मत देता है, उसकी बातें सुनता है, वो कभी मान लीजिए बहुत बुरे मूड में भी आए और कुछ उन्होंने कह दिया, दो तीन बातें आपको, तो भी उसको दिल पे मत लीजिए। थोड़ी देर सुन लीजिए, बाद में आप 10-15 मिनट बाद बात करेंगे तो हो सकता है वो उनका मतलब ही ना रहा हो, वो आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे। लेकिन कहते हैं नहीं, आदमी टूटा हुआ कैसा भी घर आता है, दुनिया भर की परिस्थितियां, बाहर वो क्या फेस कर रहे हैं आपको नहीं पता, आपने दिन भर घर में क्या फेस किया है उन्हें नहीं पता। तो कम से कम वो समय दीजिए, वो सम्मान दीजिए। वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए बाहर जा रहे हैं दिन भर, कभी हो सकता है भूखे भी रह जाते हों, बहुत सी चीज़ें सहनी पड़ती हैं घर से बाहर। क्या क्या चीज़ें आप बात करेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा। तो इसलिए, और उनकी जगह कम नहीं हो जाती। पति आपका कम कमाता है, ज़्यादा कमाता है, इससे मतलब नहीं रखते। वो आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं ना, बस सम्मान करिए उनका। और अगर आप भी वर्किंग हैं तो ये और भी अच्छा है। लेकिन अगर आप अपने पति से ज़्यादा भी कमा रही हैं या कम भी कमा रही हैं, तो भी उनकी रिस्पेक्ट में कमी मत आने दीजिए। वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, और वो है कि कभी भी शिकायती लहजा मत अपनाइए। किसी दूसरे से कंपैरिजन मत करिए कि
मेरी सहेली का हस्बैंड है वो ऐसे करता है, तुम तो ऐसे नहीं करते, तुम मेरे लिए गुलाब नहीं लाते, वो तो देखो सेट दे रहा है अपनी बीवी को। किसी से कंपैरिजन मत करिए। आपके पति ने लाकर आपको एक सस्ती सी साड़ी दे दी या गुलाब ही दे दिया, तो आप उसी में अप्रिशिएट करिए, उन्हें खुश होइए, उन्हें ये बताइए कि उनका ये दिया हुआ गिफ्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ज़रूर शो करिए, उसने आपको याद रखा, ये बड़ी चीज़ है। तो शिकायत मत करिए। ज़िंदगी देखिए उतार चढ़ाव का नाम है, और पति पत्नी होते भी इसलिए हैं कि उस उतार चढ़ाव को एक साथ मिलकर उसको डिफीट करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, जीवन की नैया खेते खेते आगे बढ़ जाएंगे। तो ये वाली चीज़ है दोस्तों, इसका ध्यान रखिए और शिकायत मत करिए। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स मेरा, कि आपके पति में जो भी पॉजिटिव बातें हैं उनकी तारीफ ज़रूर करिए। वो केयरिंग है अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, या अपने घर के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति केयरिंग है, तो उनको तारीफ करिए उस चीज़ की कि हाँ आप बेस्ट पति हैं, आप बेस्ट बेटे हैं, आप बेस्ट फादर हैं। ये चीज़ें उन्हें बताइए, क्योंकि औरतों की तारीफ़ तो सभी करते हैं, आदमियों की तारीफ़ कोई नहीं करता। और तारीफ़ सुनना जितना औरतों को पसंद है उतना ही आदमियों को भी पसंद है। तो इसलिए तारीफ़ करिए, वो तारीफ़ के लायक हैं। और उनके घर वालों की शिकायत, या हर समय वो बाहर से आ रहे हो और आप किच 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 के घर में ये चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। घर गृहस्थी तो आप तब भी चला रहे हैं ना, जितनी चीज़ें हैं आपके पास तब भी, चाहे कम में गुजारा कर रहे हैं या ज़्यादा में गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हर समय शिकायती लहजा किसी को नहीं पसंद आता। कोई अगर आपको ही बार बार आपकी कमियां याद दिलाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो ऐसा मत करिए। पति हैं आपके, जीवन भर का साथ है, और ये साथ दोनों को मिलकर प्यार से पूरा करना है। क्योंकि जब जीवन के किसी राह पर एक अकेला रह जाता है ना, तब समझ में आता है। इसलिए वैल्यू कर लीजिए अपने रिश्तों की समय से पहले। और वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। नमस्कार। तब तक अपना और अपने पति का और बच्चों का और फैमिली का पूरा ध्यान रखिए। नमस्कार।